Dear students, welcome to my YouTube channel फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं और अकॉर्डिंग टू एक्शन टेंस हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो देखिएगा, बात समझ में आएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस में आते हैं और कैसे हम सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट ये वर्ड आ गया, आपको पता चल गया होगा। डेफिनिट का जो एंटोनिम होता है, अपोजिट वर्ड, वो इनडेफिनिट होता है। ठीक है, डेफिनिट की मीनिंग होता है निश्चित और इनडेफिनिट की मीनिंग होती है अनिश्चित। ठीक है, डेफिनिट निश्चित और इनडेफिनिट अनिश्चित होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें टाइम जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में जो टाइम होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी पहचान के बारे में हम देखेंगे। हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऐसा कहा जाता है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यानी वर्ब में यदि ता है, ती है और ते हैं ऐसे वर्ड लगे होते हैं तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यदि ये वर्ड लगे हैं, ता है, थी है और ते हैं, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा हिंदी सेंटेंस जो है वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये केवल एकेडमिक तक ही है। ठीक है, यानी 9, 10, 11, 12 तक जब हम पढ़ेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। इसके बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल एकेडमिक तक हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का होता है। ठीक है, एकेडमिक ये कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा दिन के लिए नहीं, जैसे एकेडमिक खत्म वैसे ही खत्म। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए इसमें एक और बात होती है, इसमें जो एक्शन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा एक्शन होता है वो एक्शन परमानेंट एक्शन होता है, परमानेंट होगा और परमानेंट के साथ साथ फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, परमानेंट और फ्रीक्वेंट। ठीक है, परमानेंट फ्रीक्वेंट, परमानेंट यानी जो एक्शन आज हुआ वो कल भी होगा और आगे भी वैसा ही होता है। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है एक्शन। ठीक है, यानी जो एक्शन हमारा आज हुआ वो आगे भी वैसा ही होता रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में जो एक्शन हमारा होता है वो एक्शन हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में जो एक्शन हमारा होता है वो परमानेंट के साथ साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम ट्रांसलेशन की बात करें तो यूपी बोर्ड 9 to 12, ठीक है, 3 तरह के सेंटेंस हमारे पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव।
ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। सब्जेक्ट, वर्ब। अब ये वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अदर पार्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट, ठीक है। अब देखिए यस या ईएस ये सब्जेक्ट, जैसे आपको पता ही है सब्जेक्ट हमारा दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और देखिए सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट को जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। अब देखिए वर्ब, कोई भी वर्ब जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। कोई वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। यानी यस या ईएस जोड़ करके उस वर्ब को हम क्या करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी। यानी सब्जेक्ट को सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यस या ईएस जोड़ते हैं, वर्ब को प्लूरल से जब सिंगुलर बनाते हैं तो हम यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। वही बात है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब जब सिंगुलर वर्ब होगी तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम, यस या ईएस ऐड करेंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, यस या ईएस लगाने से। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, और प्लूरल वर्ब यस या ईएस हटाने से बनती है। यानी ऑलरेडी कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, ठीक है। और प्लूरल से जब हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं तो हम यस या ईएस ऐड करके बनाते हैं। तो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो फिर यस या ईएस वर्ब में लगाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट अदर पार्ट, ठीक है। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब एक सेंटेंस हम लोग देखिए, ठीक है, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे हिंदी टू इंग्लिश। जैसे हमने लिख दिया, यह इतिहासकार इस भवन के बारे में
सब कुछ जानता है। ठीक है, यह इतिहासकार इस भवन के बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, तो यह इतिहासकार इस भवन के बारे में सब कुछ जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हम लोग जानते हैं हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल व्यवस्था है, जैसे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते है लगा होता है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, वो तो जानते ही हैं, ता है लगा है। ठीक है, वर्ब में ये तो हम पहचान ही गए। ठीक है, और देखिए इसमें एक बात बताया है कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो एक्शन होगा वो परमानेंट होगा, और परमानेंट के साथ साथ उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, जैसे यह इतिहासकार इस भवन के बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, यानी आज जानता है, कल भी जानेगा, और जब भी उस भवन को देखेगा तब भी उसको पता चल जाएगा कि इस भवन में क्या क्या बातें थी। ठीक है, यानी परमानेंट है। ठीक है, और फ्रीक्वेंट भी है साथ साथ, तो इससे भी हम पता कर लिए कि ये सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्या कर देंगे, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट पता ही चल गया, यह इतिहासकार। ठीक है, यह इतिहासकार इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी नाउन जिसको हम देख सकते हैं उसको नाम लेकर के बुला सकते हैं, वो हमारा क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यह इतिहासकार, ये सेंटेंस का क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो यह इतिहासकार, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस हिस्टोरियन। ठीक है, दिस हिस्टोरियन, इसके बाद क्या रखेंगे हम, वर्ब रखेंगे। ठीक है, और वर्ब क्या है हमारी, जानता है। ठीक है, तो दिस हिस्टोरियन नो, KNOW। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे ना, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है हमारी, यस या ईएस लगा करके। तो दिस हिस्टोरियन नोज हो जाएगा, KNOWS। दिस हिस्टोरियन नोज, और क्या जानता है, दिस हिस्टोरियन नोज सब कुछ जानता है। दिस हिस्टोरियन नोज एवरीथिंग, सब कुछ। दिस हिस्टोरियन नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, लेकिन किसके बारे में जानता है, इस भवन के बारे में। तो दिस हिस्टोरियन नोज एवरीथिंग अबाउट दिस, और भवन की इंग्लिश होती है बिल्डिंग। तो दिस हिस्टोरियन नोज एवरीथिंग अबाउट दिस बिल्डिंग, यानी यह इतिहासकार इस भवन के बारे में सब कुछ जानता है। ये इसका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा हो हिंदी, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पहचान में हो, बताने की ज्यादा जरूरत हो है ही नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, लिखते हो, लिखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइट। ठीक है, यस या यस नहीं लगाएं क्योंकि यू हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर में थ्री पर्सन्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आई, वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, यू ये आपका सेकंड पर्सन होता है। ठीक है ना, तो आई, वी और यू ये अपने आप, इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, आई, वी, यू और दे ये थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई, वी, यू और दे इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर की आएगी। आई, वी, यू और दे के साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर की आएगी। ठीक है ना, तो तुम एक पत्र लिखते हो,
इसमें और भी होते हैं जो सिंगल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, ठीक है। तुम एक पत्र लिखते हो, क्या हो जाएगा? यू राइट अ लेटर, ठीक है, यू राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें निगेटिव भी बनते हैं, तो निगेटिव का क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में देखिए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जिसमें नॉट लगा देते हैं। निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं। कैसे नॉट लगाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे, देखिएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट डू या डज, और इसके बाद हम लगा देंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट। ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेशन होगी निगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और यदि निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट, ठीक है। अब देखिए डू या डज कैसे यूज करेंगे इनका। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। और यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे, ठीक है ना। डज यानी यस, इसमें यस या यस लगा है, इसके मीन्स ये वर्ब सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल, यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डू और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? यस या यस लगा देने से, ठीक है। तो सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहां पर यस या यस लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार यस या यस लग गया है तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है डज का यूज करेंगे, और जब डज का यूज करेंगे तो इसमें यस ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए इस वर्ब में यस या यस लगाने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो हिंदी, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते, ठीक है। अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बात एकदम समझ में आ गई, ठीक है। अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते, ठीक है। आज नहीं करते, पहले भी नहीं करते रहे होंगे, आगे भी नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पता ही है परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन होता, ठीक है। तो देखिए अच्छे लड़के यानी गुड बॉयज सब्जेक्ट है हमारा, गुड बॉयज अच्छे लड़के, ठीक है, पसंद करना, ठीक है। गुड बॉयज देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे यानी डू का यूज करेंगे। गुड बॉयज डू नॉट, पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है? लाइक। गुड बॉयज डू नॉट लाइक, और क्या पसंद नहीं करते हैं? संगत। गुड बॉयज डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, गुड बॉयज
डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। देखिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता। ठीक है ना, सब्जेक्ट है आई, डू लगाएंगे, आई वी यू दे को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। आई डू नॉट लर्न अपना पाठ, माय लेसन। ठीक है, आई डू नॉट लर्न माय लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं करता। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस ऐसा हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस की जो बातें थी आप तक पहुंची होंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे यस और नो टाइप, और एक होते हैं हमारे डब्ल्यूएस टाइप। ठीक है, यस और नो टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। डब्ल्यूएस टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएस क्वेश्चन वर्ड यानी जैसे हु, व्हाई, वेयर, जो इस तरह से सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं इंग्लिश के, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यूएस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, यस और नो टाइप यानी जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, वो हमारे यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पूछ लिया क्या तुम हॉकी खेलना पसंद करते हो। अब देखिए यदि पसंद करते होगे तो कहोगे यस, नहीं पसंद करते हो तो नो कहोगे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, अब देखिए यस और नो टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी। देखिए यस और नो टाइप के सेंटेंस की फॉर्मेशन, यानी ये सेंटेंस हमेशा जो यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं हमेशा क्या वर्ड यानी हिंदी सेंटेंस में जो इनकी स्टार्टिंग होगी वो क्या शब्द से होगी। ठीक है, और उस क्या वर्ड की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू या डज। अब देखिए मालूम है ही आपको कि कहाँ डू का यूज करना है और कहाँ डज का यूज करना है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, अब देखिए जो डब्ल्यूएस टाइप के होंगे यानी कौन, क्या, कहां, कैसे, कितने और कितना, इससे स्टार्ट होंगे। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगेंगे। क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड हमेशा हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं लेकिन इंग्लिश सबसे पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट, ये फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे लिखा हो, देखिएगा ध्यान से, क्या
तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है? माँ प्यार करती ही है, ठीक है, कहने की बातें नहीं। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है? अब देखिए, ठीक है, क्या तुम्हारी माँ सिंगुलर नंबर कंसीडर करेंगे इसे। डज तुम्हारी माँ यानी योर मदर, डज योर मदर, ठीक है, डज योर मदर। और प्यार करने की इंग्लिश आपको पता ही होगी, ठीक है, डज योर मदर लव, ठीक है, डज योर मदर लव। और किसको? तुमसे, तुमसे की इंग्लिश हम क्या रखेंगे? यू। तो डज योर मदर लव यू, ठीक है, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है? तो डज योर मदर लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है। वह यहां क्यों आती है? ठीक है ना, वह यहां क्यों आती है। अब देखिए ये क्यों वर्ड आ गया ना, ये क्यों वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इसकी इंग्लिश हम पहले रखेंगे, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? व्हाई डज, और वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सी। व्हाई डज सी, ठीक है, व्हाई डज सी। वह यहां क्यों आती है? तो व्हाई डज, और वह की इंग्लिश क्या होगा? सी। व्हाई डज सी, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, और यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हियर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड डू एज डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट। अदर पार्ट यानी सेंटेंस यदि बड़ा है तो उसको अदर पार्ट में रख दिया जाता है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, जबरदस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सेंटेंस में दिया है उतनी ही बात को हम रख करके उस सेंटेंस को क्या कर देंगे? ट्रांसलेट कर देंगे। अपनी तरफ से कोई भी बात जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे वह यहाँ क्यों आती है, वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, और क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों है, ठीक है, और ये सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रख दिए, क्या रख दिया हमने? डज रख दिया, ठीक है। तो व्हाई डज सी, वर्ब हमारी क्या है? आना, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, और यहाँ की इंग्लिश क्या हो गई? देयर। तो व्हाई डज सी कम है, ठीक है। तो देखिए ये तो थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जिसके बारे में हमने जाना, ठीक है। बात यदि हमारी आपको पसंद आई हो या समझ में आई हो तो हमारे चैनल प्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। थैंक्स।